इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जितने भी हैंड टूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो हैंड टूल्स होते हैं उन्हें किस तरह से काम लेते हैं और किस तरह से हमें उन्हें रख रखाव रखने किस धातु के बने होते हैं एंड उनके बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो पूरी हम आज ही क्लास में पढ़ेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गए बढ़ते हैं हम आज के अपने चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर का अपना जो फर्स्ट हैंड टूल है वो है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर यानी इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, प्लायर जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हो जाएगा पूरा प्लायर का डायग्राम। सबसे पहले प्लायर के भागों की बात करें तो इसमें जो ये हो जाएंगे, इसका हो जाएगा इसका हैंडल। अब इसमें एक छोटी सी बात लेंगे तो जो प्लायर होता है किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। अब हैंडल के ऊपर क्या लगे होते हैं, पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसके मध्य जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ये वाला, यह लगा होता है इसमें रिवेट और दोनों साइड होते हैं इसमें जॉइंट कटर और मध्य में होता है ये साइड कटर। यह होता है फ्लैट पाइप ग्रिप और एक होता है फ्लैट ग्रिप। अब इसमें मैं जो पाइप ग्रिप, ठीक है, और एक होता है फ्लैट ग्रिप, ये दोनों कहते हैं। अगर किसी गोल राउंड चीज़ को पकड़ना है इससे तो क्या किसका काम लेंगे, किस ग्रिप, पाइप ग्रिप के माध्यम से पकड़ेंगे। और किसी फ्लैट या फिर चपटी धातु या तिरछी धातु को पकड़ेंगे तो सेम फ्लैट ग्रिप को हम काम लेंगे। अब इसकी साइज़ की बात करें तो ये होता है 150 mm से 200 mm तक क्या होती है इसकी साइज होती है। और हैंडल पर किसका चढ़ा होता है, पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। क्यों चढ़ा जाता है, क्योंकि स्टील का मतलब स्टील का है विद्युत धारा का चालक और विद्युत कार को झटका ना लगे इसलिए क्या लगा होता है इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। नेक्स्ट टूल से अपना इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, यानी जो साइड कटिंग प्लायर है ये भी क्या काम आता है, जो मैं कॉम्बिनेशन प्लायर है उसी का रूप है। बस यहाँ इसको केवल और केवल कहाँ काम देते हैं, सिर्फ कटिंग के लिए, यानी कि इसका प्रयोग तारों को काटने में होता है। वही इसमें हैंडल रहेगा, ये हिंग, यहाँ पे एक छोटा नट लगा होता है जिसके हम बोलते हैं हिंग, या फिर इसकी जगह रिवेट लगा होता है और यह इसका कटर। इसके बाद बात करें इसके हैंडल पर पीवीसी का तरह होता है इंसुलेशन, पीवीसी या फिर रबर का। इसकी साइज़ की बात करें 75 mm से लेकर 300 mm तक क्या होती है इसकी साइज होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल्स है वो अपना इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर, यानी राउंड नोज प्लायर। जो कॉम्बिनेशन प्लायर उसी का जैसे ही रूप इसका होता है, बट इसमें होता है क्या है कि इसकी जो नोज होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, यानी कि राउंड होती है, लंबी होती है और राउंड गोलाकार होती है। यानी जो अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं सीधी भाषा में, तो जो तार के टुकड़े होते हैं या फिर तार होते हैं उनकी गोल रिंग बनानी हो, में जैसे किसी भी तार की कुछ किसी भी आकार की गोल रिंग बनानी हो तो वहाँ क्या काम लेते हैं हम, राउंड नोज प्लायर। अब इसकी बात करें मोह की, तो मोह जैसे कि मैंने बताया था कौन सा होता है, लंबा और गोल, लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं इसे। इसके बाद बात करें इसका किसका बना होता है, ये स्टील का, यानी टूल्स स्टील, औजार इस्पात। इसके बाद बात करें प्रयोग तारों को काटने और अधिक, तो तारों को कौन से काटेंगे, इसमें जो अधिक गेज के तार है, यानी कि जो अधिक गेज के तार है उनको हम इससे काटेंगे। इसके अलावा एक और प्लायर होता है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर। इसमें जहाँ पर इसका जो नोज है, यानी जो इसका सिरा है वो जो मुँह है वो क्या है, राउंड है, और जो फ्लैट टाइप है उसमें क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल्स है वो अपना इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, यानी स्क्रू ड्राइवर को हम पेचकस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो स्क्रू ड्राइवर का जो ये भाग जो है हैंडल, ये जो इसकी स्ट्रिंग और ये हो जाएगी टिप, इस स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, इसकी सैंक। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या करते हैं, मुख्य रूप स्क्रू को खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं, और पेचकस को हमें छेनी की तरह प्रयोग में नहीं लेना है। अब इसकी बात करें इसको इंसुलेटेड जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी साइज़ की बात करें तो उसकी साइज़ जो चलती है वो चलती है मोटाई गुणा लंबाई में। तो यह जगह एक तो होता है जैसे 6/150, 8/200, यानी आधी साइज़ के मिल जाते हैं। अब जो कनेक्टर स्क्रू टाइप जो स्क्रू होता है, यानी स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका प्रयोग हम पेच को कसने और खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टूल्स अपना बॉल पिन हैमर, यानी बॉल पिन हथौड़ा। तो हथौड़े के बारे में पहले हम डिटेल जान लेते हैं और इसके जो भाग होते हैं भागों के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यानी इसके मुख्य रूप से अगर भागों की बात करें हम तो सबसे पहले बात करें फेस, जो हथौड़े का जो नीचे वाला भाग जहाँ से हम चोट मारते हैं अधिकतर जो मोटा वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, इसका फेस। इसके बाद करें नेक, फेस के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, इसका नेक। अब इसमें एक दो होता है पोल, फेस के जस्ट भाग में क्या देखा है, पोल। तो फेस और नेक, जहाँ से नेक स्टार्ट होता है और फेस का एंड, वो जो ऊंचाई रहेगी क्या कहलाएगी, इसकी पोल। इसके बाद बात करें पिन, किस बात करें, पिन। तो पिन जो फेस की समानी ऊपर वाला भाग क्या होता है, पिन, ये क्या होता है, छोटा। इसके बाद बात करें चिक, फेस और पिन और आई होल के ऊपर का भाग ये वाला, ये क्या कहलाएगा, इसका चेक। इसके बाद वेज, जो लकड़ी का जो हैंडल होता है उसके मध्य एक कील दी जाती है, यानी जो एक लकड़ी गुटका सा दिया जाता है वो क्या कहलाता है, इसका वेज। आई होल कहाँ होता है, जिसके अंदर हम लकड़ी का गुटका फंसाते हैं, यानी जो हैंडल फंसाते हैं वो क्या होता है, इसका आई होल हैंडल। ये क्या होता है, इसका पूरा हैंडल। अब एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, यानी जो हैमर के अंदर से कि हैमर को प्रयोग में लेते समय विद्युत कार द्वारा हैंडल के
कहाँ से पकड़ना चाहिए, मध्यम से या अंतिम देव मध्यम से, या अंतिम सिरे में से, या फिर लास्ट। ठीक है, तो हैंडल को हमेशा मध्यम में से पकड़ना चाहिए। तो ये तो हो गया जो हैमर है उसके मुख्य भागों के बारे में जानकारी। अब हैमर के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हैमर होता है उसमें तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, और प्लास्टिक हैमर, और रोड हाइट हैमर। अगर जो मान लो कि जैसे कोई बॉल पिन हैमर की बात करें तो जैसे मान लो कि इस तरह से, अगर जो बॉल पिन हैमर क्या ऊपर वाला जो मुंह होगा वो क्या होगा कि बॉल के समान, जो गेंद होती है उसके समान होगा। इसके अलावा क्रॉस पिन हैमर, जो क्रॉस पिन हैमर का जो यानी जो पिन होगा वो क्या होगा, तिरछा होगा इस तरह से। और अगर स्ट्रेट पिन हैमर है तो उसका जो पिन होगा वो क्या होगा, हैंडल के समान उसकी क्या होगी, आकृति। तो ये हो जाएगी जो हैमर है इनके बारे में जानकारी। अब वापस चलते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हथौड़ा, इसका प्रयोग दीवार में, यानी जो दीवार इसका प्रयोग दीवार में गिट्टी के लिए, दीवार में जगह बनाई जाती है झिड़ियाँ बनाने में, और वायर में क्लिप लगाने और रिवेट लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का, और इसकी साइज यानी कि 125 ग्राम से 1 किलोग्राम तक, और सामान्यतः विद्युत के लिए 500 ग्राम का हम मिलते हैं। ये क्या हो जाएगा, फेस पिन चेक, और ये क्या हो जाएगा इसका आई होल। इसके बाद नेक्स्ट टूल से अपना कोल्ड चीजल। हम चीजल को छेनी भी बोलते हैं। अब बात करें टीजल के डायग्राम की, चीजल का डायग्राम यह हो जाए इसका हेड, और ये कटिंग एज, और इसकी शार्प बॉडी, जो मध्य का जो बीच का भाग है हेड से लेकर जो चीजल एड से वहाँ तक का, ये क्या हो जाए इसका बॉडी। इसके बाद बात करें चीजल की